गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह मेरा हुआ था 7:45 में और मुझे नाश्ता बनाना था। थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दी और वो अब ड्यूटी जाएंगे। अभी 8:17 हो रहा था और ये मैं रात में क्लास कर रही थी तो सोने का टाइम हो गया था, तो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है। तो अभी मैं करेंट अफेयर स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सुबह में करेंट अफेयर कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ या फिर छूटा रह जाता है, इसीलिए सबसे पहले करेंट अफेयर कर रही हूँ मैं यूट्यूब से। तो देखती हूँ करेंट अफेयर कितना टाइम का है। तो 1 से 1.5 घंटे का रहता है डेली, तो वही मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ करेंट अफेयर। और बार बार कमेंट आ रहा है कि कैसे कंप्लीट करती हैं आप, क्लास करते करते लिखती कैसे हैं। तो थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी होता है, लेकिन स्पीड आपको थोड़ा ज़्यादा करना होगा। राइटिंग थोड़ा ख़राब रहेगा चलेगा, लेकिन उनके साथ चलना पड़ेगा। तो आप लोग स्पीड अपना बढ़ाइए। मेरा तो स्पीड कम ही है, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि लिख लूँ। और ऐसा नहीं है कि जो भी क्लास में A to Z लिखना है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। कोई कोई ऐसा होता है कि मैं जानती हूँ तो वो छोड़ना होता है, क्योंकि करेंट अफेयर्स में ऐसा नहीं हो कि सिर्फ करेंट ही होता है, उसमें कुछ स्टैटिक पार्ट भी होता है। तो वो आप लोग छोड़ सकते हैं, जो मतलब आपको पता हो, और जो नहीं पता है वो लिखना है। और कुछ कुछ ऐसा होता है जो पता लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, तो वैसे छोड़ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट देख के ही लिखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर सब पढ़ा रहा है तो सब पढ़ना है, क्योंकि हमारा भी कुछ सेंस है कि हाँ हमें कितना कवर करना है, क्योंकि जितना उन लोग पढ़ाते हैं उतना हम लोग कवर तो नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो भी बताएंगे वो सब हम लोग याद कर लेंगे, हमें याद हो जाएगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट लगता है वही कवर करना है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है वो छोड़ देना है। और शुरू शुरू जो भी करते हैं उनको लगता है कि नहीं सारा इम्पोर्टेंट है, सब लिखते जाते हैं। शुरू शुरू मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मतलब फर्स्ट डे जब मैं लिखी थी उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लिख ली थी, फिर सेकेंड डे थोड़ा कम करते करते और 8-9 दिन हो गया, तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और 2 या 3 पेज में शिफ्ट हो रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है। और ये रहा मेरा आज का नोट्स जो 3 पेज में हो गया है। और अभी टाइम हो गया था शायद 9:30 और मैं 8 बजे बैठी थी, और बीच बीच में मुझे कुछ और भी काम हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत हो जाता है। तो मैं उठ जाती हूँ, इसीलिए 1 घंटे का क्लास लगभग 1.5 घंटे हो जाता है मुझे करने में। और यहाँ पे मैं पढ़ चुकी थी बायो, और मुझे आगे पढ़ना है, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ तक पढ़ ली हूँ। और रिवीज़न करने में थोड़ा ऐसे मैं लाइनिंग लाइनिंग करके कर रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कहाँ तक की हूँ, और नेक्स्ट बार जब मैं पढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगे कि हाँ यहाँ तक मैं पढ़ी थी। और जो भी इम्पोर्टेंट है मुझे जो लग रहा है उसको मैं टिक कर रही हूँ। और फिर पढ़ने के बाद बायो और खाना मैं बनाई, और उसके बाद मुझे कुछ मसाले पीसने थे। और ये मेरा फेस वॉश है जो मैं यूज करती हूँ, मतलब मार्केट वाला थोड़ा सूट नहीं करता है मुझे, तो इसी वजह से। और ये है जीरा मरीच, जो भी है काली मिर्च, जीरा और काली मिर्च, ऐसे तो हम लोग जीरा मरीच बोल देते हैं वो। और मैं जितना मसाला होता है मैं कोशिश करती हूँ पीस लूँ, थोड़ा टाइम कम लगता है, डेली डेली मसाला पीसने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए मैं पाउडर करके और रख लेती हूँ 2-3 मसाला का। और मिर्ची तो हमेशा हरा डालती हूँ। और नहाई तो बहुत सारा कपड़ा धो ली थी मैं, इतना ज़्यादा थकान हो गया था आज, बता नहीं सकती हूँ मैं। 1 बाल्टी कपड़ा हो गया पूरा, आप लोग देख सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत आराम आराम से रखा हुआ है, पूरा ठूस ठूस के रखा हुआ है, पूरा भर गया है बाल्टी। और मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कपड़ा कितना भी धो दूँ लेकिन ना मुझे कपड़ा छत पर डालने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन अब कोई है भी नहीं जिससे मैं डलवा सकूँ, और मेरे हस्बैंड रहते हैं तो बोल देती हूँ तो वो डाल देते हैं। लेकिन अब अभी तो दोपहर का टाइम है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, खाना खाने वो आते हैं 12 बजे। तो खाना खा के वो चले गए हैं, और मैं पहले ही कपड़ा धोई थी, लेकिन डालने का सोच रही थी कि बाद में थोड़ा डालूँगी। तो वो ड्यूटी चले गए, उसके बाद मैं डालने आई हूँ। और इतना सारा कपड़ा हो जा रहा है सिर्फ शिफ्टिंग की वजह से, इतना हम लोग थोड़ी ना पहनते हैं।
और तो बस शिफ्टिंग की वजह से अजीब अजीब तरह से उसको पैक करके लाया गया है। जैसे बोरा में ये सब में बैग ट्रॉली ये सब भरा हुआ था, तो जो भी था तो बोरा में लाया गया है। इसी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो सब मैं धो दी हूँ इसी वजह से। और ऐसा लग रहा है कि मुझे 2-3 दिन करना पड़ेगा, ताकि सारा जितना भी कपड़ा मैं लाई हूँ जो उसको मैं क्लीन कर सकूँ अच्छे से। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कितना सारा धोई हूँ कपड़ा। इतना सारा कपड़ा धोई हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ धोने के बाद। और मैं आसपास का दिखाती हूँ, जहाँ मेरा क्वार्टर है उसके आसपास का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग अपना रूम शिफ्ट किए होंगे वो प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कितना ज़्यादा परेशानी होता है। A to Z सामान हटाना पड़ता है। तो जैसे पिछला बार हम लोग एक फ्लैट में गए थे, प्राइवेट फ्लैट में, तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग अपने सरकारी क्वार्टर में छोड़ के गए थे सामान, क्योंकि वो मेरा जो सरकारी क्वार्टर है उतना अच्छा नहीं था, और तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं बोली कि मैं नहीं रहूँगी इसमें। तो हम लोग अभी भी प्राइवेट में गए काम है मुझे, और उसमें भी मैं कुछ टाइम रही। तो फिर उसके बाद हमें ये सरकारी क्वार्टर अलॉट हो गया, तो मैं सोची कि चलो प्राइवेट से अच्छा है कि हम लोग अपने क्वार्टर में रहेंगे। अपने सरकारी क्वार्टर में अच्छा रहता है, मतलब ऐसे प्राइवेट में ऐसा फील होता है कि ये हमारा नहीं है, किसी और का है। लेकिन यही जब सरकारी क्वार्टर होता है तो उसमें लगता है कि हाँ ये मेरा है, मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ, अपना जो भी काम है, किसी का पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और प्राइवेट में थोड़ा रोक टोक हो जाता है मकान मालिक का, तो इसी वजह से मुझे मिला तो मैं ले ली। और ये भी थोड़ा डैमेज है, डैमेज क्या मतलब बहुत कम, लेकिन ठीक है, जो भी है अपना है, और इसको धीरे धीरे हम लोग केयर करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। और जब से शिफ्ट हुए हैं तब से कोई भी काम टाइम से नहीं हो पा रहा है, लेकिन पढ़ाई तो करना है, और उसके लिए मैं टाइम निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक भी जा रही हूँ काम करते करते, क्योंकि शिफ्टिंग में सारा सामान इधर उधर अभी भी फैला हुआ, लगभग आधा सामान अच्छे से रखा है, अच्छा आधा नहीं रखा हुआ है। और आज मुझे मार्केट जाना था, पिछला दिन मैं गई थी, तो इंडक्शन देखे थे हम लोग, लेकिन ख़रीद नहीं पाए थे, तो वही इंडक्शन ख़रीदने गई थी मार्केट। आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। ख़रीद लिए हम लोग, और आके बहुत सारा मैं कपड़ा धोई थी, तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही थी, फ़ोल्ड करके रख दूँगी अच्छे से अलमारी पे, ताकि वो फिर ये फैला ना रहे। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने रूम को सेट करती जाऊँ। तो अभी आज तो बहुत सारा कपड़ा था, तो धोई थी मैं, और मार्केट से थक कर आई थी, तो थोड़ा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो मैं सोची कि चलो बैठ के थोड़ा हस्बैंड के साथ बात कर लेती हूँ, और साथ में जो कपड़ा है वो भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे तो ऑर्गेनाइज़ करना ही है रूम को। और बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, आप लोग देख सकते हैं, पीछे भी रखा हुआ है, और कुछ सूखा हुआ नहीं भी है, तो उसको मैं बालकनी में डालूँगी, तार लगाया हुआ है, और जो सूखा हुआ है उसको मैं कर देती हूँ। ये सारा कपड़ा सूखा हुआ नहीं है, सब डालूँगी मैं बालकनी में। और मार्केट में गई थी तो मशरूम लेकर आई थी, तो वही मैं मशरूम बना रही थी। और ये मेरा इंडक्शन जो मैं ख़रीदी हूँ आज। और क्या हुआ कि किचन में जो वायर था वो कटा हुआ था, तो इसी वजह से टेबल पे मैं रख दी हूँ रूम में ही इंडक्शन, क्योंकि मुझे ट्राई करना था कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है नहीं। तो इस पे मैं बनाने लगी सबसे पहले आज मशरूम, और मसाला पीस चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी शिमला मिर्च और प्याज। ये थोड़ा कटा हुआ था बारीक, जो मुझे ग्राइंड करना था वो बारीक मैं काटी थी, और बाकी थोड़ा खड़ा खड़ा काटी थी, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा